नमस्ते, मेरा नाम रिया है। आज मैं अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने जाऊँगी, जो कि पहले कैसी थी और शिवांगी दीदी के मिलने के बाद कैसी हो गई है। मैं एक रवि नाम के लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। मैं पढ़ाई में भी हाई क्लास थी, देन टॉपर करती थी और रवि थोड़ा पढ़ाई में कमज़ोर था। मेरे इतने लाइक करने पर उसके दोस्त भी उसको मतलब फ़ोर्स करते थे कि देख रिया जैसी ना लड़की तेरे को लाइक करती है, इतना प्यार करती है, तो तू भी उसको प्रपोज़ कर, मतलब अपनी लाइफ में उसको इन्वॉल्व कर। तो ऐसे धीरे धीरे देखते देखते एक दिन रवि ने मेरे को प्रपोज़ल भेजा चॉकलेट के थ्रू, तो मैंने भी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। देन उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप हुई। हम लोग रोज़ बात करने लगे, डे टू नाइट। फिर हम लोग घूमने भी जाते थे हर रोज़, हर मतलब जहाँ भी जाते थे साथ में ही जाते थे। बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था हमारा, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो और मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी। एक दिन इन्हीं दौरान रवि का बर्थडे आने वाला था, तो एक दिन उसने अपने मतलब घर में बहुत बड़ी पार्टी अनाउंस करी। वो अपने घर में नहीं रहता था, उसका होम टाउन था जो कि उसने कॉलेज के लिए ले रखा था स्टडी करने के लिए। तो उसने उसी में अपनी पार्टी अरेंज करी। सारे फ्रेंड्सों को इनवाइट किया था, उसमें मैं भी गई थी। सारे फ्रेंड्स उस पार्टी में आए थे। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा, बहुत सारी मस्ती भी करी थी रवि और मैंने। बहुत ज़्यादा मतलब एक साथ डांस वगैरह, केक कटिंग वगैरह सब चीज़ हुई थी। और फिर आफ्टर पार्टी सब अपने सारे फ्रेंड्स अपने घर चले गए थे, बस मैं ही और रवि बचे हुए थे। फिर उस टाइम हम लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, बहुत ही ज़्यादा। फिर धीरे धीरे ये सब हमारे में ना नॉर्मली कंपलसरी सा हो गया। मतलब हर रोज़ मेरा उसके घर जाना, उससे मिलना, इतना क्लोज बॉन्ड बनाना नॉर्मली सा हो गया था। ये हमारे बीच में रोज़ हो रहा था, एक हस्बैंड वाइफ की तरह हमारा रिलेशन हो गया था। मतलब रोज़ की रोज़ फिज़िकल हमारा कंपलसरी ही हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं उस मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के वो हो गए थे। फिर सडनली उससे पता नहीं एक दिन क्या हुआ, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया सारी जगह से, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, मुझसे बातें करनी बंद कर दी, मुझसे मिलना बंद कर दिया। मतलब ओवर सब कुछ क्लोज कर दिया था उसने मेरे साथ, जो भी था हमारा तब ब्यूटीफुल सा रिलेशन, उसने सब क्लोज कर दिया था। मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी कि नहीं, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तो सिर्फ वही चाहिए। फिर मैंने ये अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी से बात करी। उन्होंने मुझसे बहुत सारे पैसे दिए थे इस काम को करने के लिए, मुझे कोई उनका रिजल्ट नहीं मिला। फिर एक दिन सडनली मुझे शिवांगी दीदी का चैनल दिखा। मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी, अट्रैक्शन वाली भी देखी, बहुत सारी वीडियो देखी। तो मैंने फिर उनसे जाके उनको डीएम करा इंस्टाग्राम पे जाके, उन्होंने मुझसे बात करी। मैंने उनको अपने बारे में बताया, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया, रवि के बारे में। फिर उन्होंने मेरे लिए नॉर्मल प्रेयर करी। नॉर्मल प्रेयर से भी कुछ नहीं हुआ था। फिर उन्होंने मेरे को थर्ड आई रीडिंग के बारे में बताया। फिर उन्होंने मेरे लिए वो थर्ड आई रीडिंग करी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को एक सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताया, जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो सीक्रेट टेक्निक थी माँ का मैं खाकर सिंदूर, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब उन्होंने मेरे को इस चीज़ के वो दिया मेरे को लगाने के लिए, एक छोटे से तिलक के नाम पे। मैं उसको रोज़ लगाती थी और उसको लगा के रवि के सामने जाती थी। उसको लगा के उसके पास जाने से मतलब उसको इतना उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता था ना कि मतलब मेरे को 4-5 दिन में ना इसका रिज़ल्ट दिखने लगा। मैं जब भी उसके सामने उसको लगा के जाती थी ना, तो वो मेरे को नोटिस करता था। फिर धीरे धीरे ये सब चलता रहा। फिर एक दिन उसने सडनली मेरे को मैसेज करा और मेरे से खुद आगे से बात करी, मतलब बहुत अच्छे से। उसको रियलाइजेशन भी हुआ जो उसने गलती करी थी मेरे साथ, कि जो भी था। फिर उसने सडनली मेरे को शादी के लिए ऑफ़र करा कि नहीं, अपने पेरेंट्स को बोलो कि हमें शादी करनी है, अपने पेरेंट्स को मेरे घर भेजो शादी के लिए।
मैंने फिर अपने पेरेंट्स को एग्री करा, फिर उसके घर रिश्ता लेके भेजा, फिर उसके पेरेंट्स भी मान गए हमारी शादी को लेके। देन अब हमारी फाइनली मार्च में शादी है। जो भी है, जैसा भी है, आज हम सिर्फ शिवांगी दीदी की वजह से, हमारे रिलेशन उनकी वजह से ही अच्छा हुआ है। अगर वो नहीं होती तो शायद मुझसे रवि बहुत दूर चला गया होता और मैं कभी उससे ऐसे मतलब सोच ही नहीं सकती थी शादी के लिए। तो जो भी आज हम हैं, हमारी लव स्टोरी में इतना चेंजेस आया, इतनी अच्छी हुई, वो सिर्फ शिवांगी दीदी की वजह से हुई। थैंक यू सो मच शिवांगी दीदी, आज आपने हमारी इतनी बड़ी लव स्टोरी को सक्सेस करा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर प्रेयर, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच दीदी वंस अगेन। मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि आज हमारी लाइफ इतनी चेंजेस हो गई है, बहुत ज़्यादा। आप सच में बहुत गिफ्टेड आई थी मेरी लाइफ में, थैंक यू सो मच।